हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ वाक्य शुद्धि की एक और क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस टॉपिक के लिए मैंने आपके लिए और भी क्लासेस बनाई हैं, लेकिन अभी उन क्लासेस में मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए थोड़ी सी और क्लासेस आपको देना जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपसे और भी अनेक प्रकार की अशुद्धियां जो हैं वो बार बार पूछी जाती रही हैं। तो आज हम उनको सारी जो अशुद्धियां हैं वो सारी सीखेंगे कि हमें उनको कैसे ढूंढना है और कैसे हमें आंसर अपना सही करना है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर के पिछली क्लासेस जरूर देख लेना, क्योंकि वो क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां मैंने आप सभी से वही सारे क्वेश्चंस मैंने आपको वो कराए हैं जो आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, जिस प्रकार के आपसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं बार बार, वही सारे क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपसे बार बार डिस्कस किए हैं। तो आप जाकर के फटाफट से पहले वो सारी क्लासेस देख लेना। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो, क्लास कहाँ है, कैसे मिलेगी, तो बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है और वहां पर आपको एसएससी जीडी हिंदी की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी और वहां पर आपको सारी क्लासेस जो हैं वो सीक्वेंस से मिल जाएंगी। तो बस देरी नहीं करनी है और एग्जाम आपको पता है आपका आने वाला है, तो आपको तैयारी जो है वो जी जान से करनी है। ठीक है, बहुत मेहनत से आपको तैयारी करनी है और जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए। जब सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं पहला जो हमारा वाक्य दिया गया है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। दिया गया है, बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए हैं और कोई त्रुटि नहीं है। हमें इन प्रश्नों को करने का हमारा तरीका क्या रहता है, हम वाक्य के हर भाग को देखते हैं और हर भाग में उसको पढ़कर देखते हैं, उसमें देखते हैं कि किस भाग में कौन सी अशुद्धि मौजूद है। तो दोस्तों, अगर हम पहले भाग की बात करते हैं, बहुत से भारत के, तो यहाँ पर हमें जो अशुद्धि है वो हमारे पहले ही भाग में मिल गई है। बहुत से भारत के नहीं होता है भाई, भारत तो एक ही है ना, भारत तो एक ही है, भारत तो बहुत से हैं नहीं। भारत जो है, भारत एक देश का नाम है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये जो बहुत से लगा हुआ है ना, इसको हमें हटाना है। यानी कि वाक्य में पहले भाग में हमारी अशुद्धि मौजूद है, लेकिन अब अगर हमें ये जानना हो कि यहाँ पर शुद्ध तरीका क्या होगा लिखने का, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भारत के बहुत से, यानी कि ये जो बहुत से भारत के पहले लगा हुआ है, इसको हमें यहाँ पर शिफ्ट कर देना है और हम यहाँ कर देंगे इसको। ठीक है, अब आप पढ़कर देखिए वाक्य को। भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। वैज्ञानिक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन भारत बहुत सारे नहीं हो सकते, क्योंकि भारत तो एक ही देश का नाम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो वाक्य है वो पूरी तरीके से सही हो चुका है और जो अशुद्धि थी वो हमें किस भाग में मिली है, वो दोस्तों मिली है हमें पहले भाग में। दूसरे वाक्य को पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य दिया गया है, मेरे सिरहाने पर बैठकर शोर मत मचाइए। ठीक है, अगर हम पहले भाग की बात करते हैं तो मेरे सिरहाने पर, दोस्तों यहाँ पर जो सिरहाने शब्द है, ठीक है, सिरहाने जो शब्द है इसमें पर पहले से ही इसका शामिल हो जाता है। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मेरे सिरहाने बैठकर। क्यों, इस क्वेश्चन को बार बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मेरे सिरहाने, सिरहाने का मतलब होता है कि बिल्कुल पास में, नजदीक में। जैसे कभी कभी नहीं होता, कोई इंसान एकदम चेप होने लगता है तो मुझसे कहती है क्यों मेरे खोपड़े पे बैठे हुए हो, है ना। खोपड़ी का मतलब ऐसा नहीं आपके सर पे आकर कोई बैठ जाएगा, बल्कि कहने का तरीका ये होता है जब आपसे कोई ज्यादा चेप होता है और आपको छोड़ता नहीं है। अगर आप फोन चला रहे हैं तो आपके फोन में ताका जाकी करेगा, आप कोई काम करेंगे तो बार बार आपका पीछा करेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरीके से। तो तब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मेरे सिरहाने बैठकर शोर मत मचाइए। यानी कि ये जो पर है ये हमारा यहाँ पर निरर्थक है, इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। यानी कि इस वाक्य के भी पहले ही भाग में हमारी अशुद्धि जो है वो मौजूद है। अब आप सेंटेंस पढ़ के देखेंगे, मेरे सिरहाने बैठकर शोर मत मचाइए, हमारा वाक्य सही हो चुका है। अगले वाक्य की ओर देखते हैं। तीसरा हमारा वाक्य क्या दिया गया है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। ठीक है, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों, फेल होना। ठीक है, आशा हमेशा जब भी कोई करता है तो वो अच्छे की करता है, कभी कोई बुरे की आशा नहीं करेगा। ठीक है, आशा यानी कि एक्सपेक्टेशन, जैसे उम्मीद लगाना। तो हमेशा इंसान यही सोचता है कि उसको जब भी कोई आशा करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में उसका हम यूज करते हैं। यानी कि सकारात्मक सोच के साथ हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मतलब जब हम किसी चीज के लिए सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो हम कहते हैं कि हमें इस चीज की आशा है, ऐसा हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण दोस्तों आपको पता है फेल होना किसी को अच्छा लगता है ना। क्या कोई फेल होना चाहेगा, कोई ऐसी आशा करेगा? नहीं। यहाँ पर जो आशा शब्द है दोस्तों ये हमारा गलत है, यानी कि इस वाक्य के दूसरे भाग में अशुद्धि मौजूद है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए,
कि ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पर लगाएं और हमारा वाक्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। तो अब आप वाक्य को पढ़ के देखिए, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। ठीक है, आशा पहले से था लेकिन अब हमने आशा को कट कर दिया, लेकिन अब इसकी जगह कुछ तो आएगा ना, अनुत्तीर्ण क्या होगा, ठीक है, अनुत्तीर्ण होने का भय है। तो दोस्तों हमें क्या कर देना है, यहाँ पर आशा की जगह भय कर देना है। और ये जो की है ये आशा के अनुसार आया था, लेकिन अब हमें इसकी जगह क्या कर देना है, का कर देना है। अब आप वाक्य को पढ़कर देखिए, उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है आपको। ठीक है, वाक्य में अशुद्धि किस तरीके से और पूछी जाती है, इस चीज को आपको नोटिस करना है। अगला जो हमारा वाक्य दिया गया है, देखिए, मनीष चित्र खींच रहा है। ठीक है, चित्र खींच रहा है। बाकी अगर हम बात करें मनीष चित्र, पहले भाग में कोई अशुद्धि नहीं है। खींच, एक बात बताओ दोस्तों, क्या चित्र खींचा जाता है? चित्र तो बनाया जाता है ना। तो बस यानी कि हमें क्या करना है, दूसरे भाग में हमारी अशुद्धि मौजूद है, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और हम अगर इसको शुद्ध करना चाहें, इसको सही करना चाहें, तो यहाँ पर क्या आएगा, बना रहा है। ठीक है, रेखा खींची जाती है, चित्र किसी भी चीज का बनाया जाता है। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी हमारा वाक्य जो है वो पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। अगले वाक्य में क्या दिया गया है, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप इस पत्र, यहां तक तो कोई अशुद्धि नहीं है। दूसरे भाग की अगर हम बात करते हैं, में हस्ताक्षर बना दीजिए। भाई पत्र में, क्या पत्र के अंदर घुस के? भाई पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, ना कि पत्र में। तो यहाँ पर दूसरे भाग में ही हमें अशुद्धि मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम में की जगह क्या कर देंगे, पर कर देंगे। और हस्ताक्षर बनाए नहीं जाते, हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इस भाग में एक नहीं बल्कि हमें दो दो अशुद्धियां जो हैं वो देखने को मिल गई हैं। अब आप वाक्य को पढ़कर देखिए, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। क्लियर है, तो ये बात आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाक्य की तरफ देखते हैं। अगला वाक्य में दिया गया है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्रत्येक प्राणी को, इस वाक्य में तो यानी कि इस भाग में कोई अशुद्धि नहीं है। स्वयं और आत्मनिर्भर, यार एक बात बताओ, स्वयं और आत्मनिर्भर दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? आत्मनिर्भर का मतलब ही होता है खुद पर डिपेंडेंट होना, है ना। आप भी तो नौकरी की तैयारी कर रहे हो, क्या होना चाहते हो, आत्मनिर्भर होना चाहते हो, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट जिसको हम कहते हैं। तो स्वयं आत्मनिर्भर हो गए, यानी कि खुद से आत्मनिर्भर। इसका कोई मतलब नहीं, आत्मनिर्भर का मतलब ही होता है कि आप खुद से ही अपने लिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो। तो यहाँ पर ये जो स्वयं है ये निरर्थक हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, स्वयं हटा करके बस हमारा वाक्य पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका है। अब आप पढ़कर देखिए वाक्य को, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य में दिया गया है, कभी चांदनी की नाम सुना है? नाम, ठीक है, देखिए पहले भाग में तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी चांदनी। तो यहाँ पर दिया गया है कि नाम, नाम जो आपका शब्द है ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग। ठीक है, चाहे लड़की का नाम हो, लड़के का नाम हो, नाम के आगे का लगता है, ना कि की लगता है। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये हमें कारक संबंधी अशुद्धि जो है वो देखने को मिल गई है, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, का कर देना है। ठीक है, यानी कि दूसरे ही भाग में अशुद्धि मौजूद है और ये वाक्य भी अब हमारा सही हो चुका है। कभी चांदनी का नाम सुना है, का नाम, ना कि की नाम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वाक्य दिया गया है, पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होता है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत से लोगों को तुरंत आ गया होगा इसको पढ़ते ही। पाप बढ़ता है, ठीक है, यहाँ तक, तो वर्षा नहीं होती है। ठीक है, वर्षा होती है, ना कि वर्षा होता है। तो यहाँ पर बस हमें क्या करना है, ती कर देना है, यानी कि इस वाक्य के तीसरे भाग में अशुद्धि मौजूद है। अब आप वाक्य को पढ़कर देखिए, पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कारक और लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा दिया गया है, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया। ठीक है, प्राण जो दोस्तों शब्द है ये आपका बहुवचन शब्द है। ठीक है, वचन के अनुसार अगर हम इसकी बात करते हैं तो वचन के अनुसार प्राण हमेशा निकलते हैं, ना कि प्राण निकलता है। तो यहाँ पर प्राण सूख गया, जैसे भाई शेर तो इतना खतरनाक होता है, तो शेर को देखकर तो कोई भी डर जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया की जगह सूख गए करना है।
ठीक है, यानी कि इस वाक्य के भी तीसरे ही भाग में अशुद्धि देखने को मिल चुकी है। तो हमारा अब वाक्य पूरी तरीके से सही हो चुका है। अब आप पढ़कर देखिए, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वाक्य दिया गया है दोस्तों, क्या वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष हैं। ठीक है, आप इस वाक्य को दोबारा पढ़िए। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष हैं, यानी कि दोष के साथ लिखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस वाक्य की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाक्य हमारे इसी टॉपिक को, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसी के लिए दिया गया है। तो अब आप सोच कर देखिए कि हम सदोष का मतलब क्या है। यहाँ पर सदोष जो शब्द आ रहा है, क्या ये सही लग रहा है? बल्कि यहाँ पर सदोष ना लगा करके अब आप सोचिए यहाँ पर हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा हमारे जो प्रश्न में जब भी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य में त्रुटि ढूंढिए, ठीक है, या त्रुटि का पता लगाइए। और आपको इसी तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं और एक ऑप्शन आपको दिया जाता है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। जब त्रुटि नहीं होती है तो हमारा पूरा वाक्य सही माना जाता है, लेकिन जब त्रुटि होती है तो हम कहते हैं वाक्य कैसा है? त्रुटिपूर्ण वाक्य है। कैसा है दोस्तों? त्रुटि पूर्ण वाक्य है। तो यहाँ पर ये जो सदोष शब्द है ना, ये लगाना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अब आप वाक्य को पढ़कर देखिए, वाक्य के अंतर्गत और इन सारे वाक्यों के लिए ही एक तरीके से देखा जाए तो ये वाक्य बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यही बात कही जा रही है जो हम इनमें काम कर रहे हैं। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, यानी कि गलतियों से युक्त है, गलतियां उनमें मौजूद हैं। क्लियर है? तो इस वाक्य को आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की जो क्लास है इसमें हमने हमारे जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वाक्य हैं उनको हमने पढ़ा है। बल्कि वाक्य नहीं कहेंगे, जो अशुद्धियां हैं वो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि पेपर में वाक्य तो बदल ही सकते हैं कि भाई भाषा उन्होंने बदल दी, थोड़ा सा वाक्य में कुछ भी चेंज कर दिया, आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन अशुद्धियां हमेशा एक ही तरीके से पूछी जाती हैं। एक ही तरीके का मतलब अशुद्धियां अनेक प्रकार की हैं, लेकिन आपके एग्जाम में किस तरीके की अशुद्धियां सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं वो आपको इन सारी क्लासेस को देखने से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को रेगुलर देखना है, जैसा कि मैं आपसे ये बात पहले भी बोलती आई हूँ। ठीक है, पिछली जो मैंने क्लासेस बनाई है उनमें भी आप देखना कि आपसे किस तरीके के वाक्य जो है वो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाकर चले जाना। ठीक है, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो तो आप वो भी हमसे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसकी भी आपको लिंक वहां पर दे दी गई है। तो अगर आप में से ऐसा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरे दोस्त जो आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के मैसेज कर सकते हैं। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो बस बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक जुड़ रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।